हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? तो उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। दिस इज़ ज्योति, बीएससी सेकंड सेम स्टूडेंट एट एमएएमसी अग्रवाल। आज की वीडियो में मैं आप सबके बहुत ही जो कॉमन डाउट्स रहे हैं वो सब डिस्कस करने वाली हूँ, जैसे कि काउंसलिंग कब होगी, आपके वो क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, डोमिसाइल या फिर कोई और सर्टिफिकेट है वो कब तक आपका एलिजिबल है, और अगर आप प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग कर रहे हो तो क्या वो उसका वर्थ है, क्या यूनिफॉर्म रहती है। तो ऐसे बहुत से कॉमन डाउट्स थे जो आप सबको बहुत ज़्यादा पूछ रहे थे, तो आज उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये कि आपकी क्या फ़ीस स्ट्रक्चर रहने वाला है। गवर्नमेंट कॉलेजेस में बीएससी के जो गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं उनके अंदर टोटल ट्यूशन फ़ी, रजिस्ट्रेशन फ़ी, स्पोर्ट्स फी सब कुछ मिला करके उनका टोटल रहने वाला है 24,140। ठीक है। जो हॉस्टल फ़ी है उनकी नहीं रखती, उनके सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस रहेंगे जो कि है 9,000। उसके अलावा कोई भी हिडन फ़ी नहीं लगती गवर्नमेंट कॉलेज में। हिडन फ़ी का मतलब क्या होता है कि जैसे कि कोई यूनिफॉर्म्स की फ़ी हो गई या फिर कोई एग्ज़ाम फ़ी अलग से लग रही हो, कुछ भी अलग से इनसे अलग लग रहा हो, वो हिडन फ़ी होती है। ठीक है। बीपीटी के अंदर गवर्नमेंट कॉलेजेस की फ़ीस क्या रहती है? 24,125। नेक्स्ट है हमारे पास पैरामेडिकल। पैरामेडिकल जो कि गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनकी कितनी फ़ीस रहती है? 12,415। ठीक है। इससे ज़्यादा अप्रोक्स इसके आसपास ही रहेगी, इससे ज़्यादा अगर ऊपर नीचे हो भी जाती है तो ये इतना ही रहता है। नेक्स्ट है हमारे पास प्राइवेट कॉलेजेस का फीस स्ट्रक्चर। तो बीएससी नर्सिंग की बात करें तो प्राइवेट कॉलेजेस के अंदर जो ट्यूशन फ़ी है वो जो हम यूनिवर्सिटी में सबसे पहले पे करते हैं वो रहती है 60,000। उसके अलावा प्राइवेट कॉलेजेस में कुछ अलग चार्जेस भी होते हैं, जैसे कि इंटरनेट चार्जेस हो गए, लाइब्रेरी चार्जेस हो गए, स्पोर्ट्स फ़ी हो गई, मैथ चार्ज हो गए, हॉस्टल फ़ी हो गई। तो इन सब का मिला के आप यूँ लगा लोगे, आप 50,000 अलग से और दोगे। तो मिनिमम टू मिनिमम 1 लाख तो लगा के चलो। और जो कुछ ज़्यादा ही अच्छा प्राइवेट कॉलेज है तो वो 1.5 लाख, वहाँ तक जा सकता है। मतलब 1 लाख से 1.5 लाख तो आपके मान के चलो, इतना तो नॉर्मल रहेगा प्राइवेट कॉलेजेस में। उससे ज़्यादा भी कई कॉलेज में जा सकता है जो 2 लाख तक भी जा रहे हो। तो आपको ये पहले डिसाइड कर लेना पड़ेगा कि आप कितनी फ़ीस अफोर्ड कर सकते हो और आपको कौन सा कॉलेज चूज़ करना चाहिए। नेक्स्ट जो बहुत कॉमन डाउट बच्चे पूछ रहे थे कि फ़ोन अलाउड है कि नहीं, फ़ोन अलाउड है कि नहीं। तो देखो, हर जगह हर कॉलेज का अपना अपना रूल होता है। हमारे कॉलेज में जाके तो हम पता कर नहीं सकते। अगर आपको पहले ही ये डिसाइड कर लिया कि आप इस कॉलेज में जाना चाह रहे हो तो आप पहले जाके वहाँ पता कर लीजिए। और मोस्टली यही रहता है कि पोस्टिंग्स पर आपको फ़ोन अलाउड नहीं होता, और आप हॉस्टल वगैरह में रख सकते हो, आप वहाँ फ़ोन यूज़ कर सकते हो। हमारे एमएमसी अग्रवाल में यही रूल है कि ना तो हम क्लास में फ़ोन यूज़ कर सकते हैं, ना ही हम पोस्टिंग्स पे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हम बात करेंगे कि प्राइवेट कॉलेज से आपको बीएससी नर्सिंग करने का कोई वर्थ है या नहीं है। तो देखो यार, हर चीज़ के अपने प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, हर चीज़ के नुकसान भी हैं, फ़ायदे भी हैं। ठीक है। तो इस बात करेंगे प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग के नुकसान आपको क्या क्या हो सकते हैं अगर होते हैं तो सबसे पहले तो देखो, हर कॉलेज के अंदर ये नहीं है कि उनका खुद का हॉस्पिटल हो, तो आपको बोल बोल के ड्यूटीज़ लगवानी पड़ेगी। आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होगा, ना ज़्यादा एक्सपोजर होगा। तो वही बात है कि आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस कम होगा, वो चीज़ आपको बाद में बहुत परेशान करेगी, बहुत ज़्यादा। ठीक है। दूसरा हम देखें तो ये हो सकता है कि स्कॉलरशिप जो है ना, गारंटी नहीं है कि हर प्राइवेट कॉलेज के अंदर आपको स्कॉलरशिप मिले। आपको ध्यान रखना पड़ेगा गवर्नमेंट का वो आपकी स्कॉलरशिप रिलीज़ कर रही है, और उसके लिए आपको खुद ही ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है। और कुछ बच्चों के ये भी रहता है कि जो बच्चे गवर्नमेंट से पढ़ रहे हैं उनकी तो वैसे ही जॉब लग जाएगी हाथों हाथ, पर ऐसा किसी कहीं भी नहीं है। गवर्नमेंट में पढ़ने वाले बच्चों की भी तुरंत जॉब नहीं लगेगी, आप सभी को पढ़ना पड़ेगा। बस डिपेंड करता है कि किस बच्चे ने कितनी मेहनत करी है, किस कॉलेज कहीं मैटर नहीं करता। आपसे कोई नहीं पूछेगा आप कौन से कॉलेज में पढ़ के आए हो। बस आपको सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि आपका जो भी कॉलेज हो वो INC अप्रूव्ड हो। ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना पड़ेगा, आपको कितना काम आता है, कितने अच्छे से आप प्रोसीजर कर सकते हो, वही डिपेंड करता है। आपसे कोई नहीं पूछने वाला कि आप कहाँ प्राइवेट कौन से कॉलेज में पढ़ के आए हो, प्राइवेट है या गवर्नमेंट है, नथिंग मैटर्स। लास्ट में जो डिग्री आएगी वो हमारे पास यूनिवर्सिटी की ही आनी है। तो हैंस द डाउट क्लियर कि आपको क्या करना है क्या नहीं। अब बात करते हैं कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। मैंने पहले भी वीडियो में बता दिए थे, पर एक बार फिर से बता दूं। सबसे पहले तो रहेगा आधार कार्ड, उसके बाद है हरियाणा का डोमिसाइल, जो मैक्स टू मैक्स लास्ट 6 मंथ का रखना है आपने। अगर आपका उससे पहले का है तो आप उसको अपडेट करवा लो, क्योंकि अभी टाइम है काउंसलिंग की, अभी तक कोई डेट नहीं आई है। अब अप्लाई करोगे तो 1 वीक के अंदर अंदर बन जाता है। ठीक है। उसके बाद है 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, करेक्टर सर्टिफिकेट। तो कुछ बच्चे यूँ भी बोल रहे थे कि उनके पास करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं है तो वो कैसे अरेंज करें। तो आप कोर्ट में जाके बनवा सकते हो करेक्टर सर्टिफिकेट, या फिर आपका जो भी लास्ट इंस्टीट्यूट था उनसे बात करो, वो बना के दे देंगे।
फिर आता है कास्ट सर्टिफिकेट और इनकम सर्टिफिकेट। ये सिर्फ रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चों को चाहिए होंगे, और मैक्स टू मैक्स इनका भी यही रखना कि 6 मंथ इनकी वो रहेगी, ये ज़्यादा से ज़्यादा 6 महीने पहले के बने हों। अगर उससे ज़्यादा लेट हो रहा है तो आप इनके लिए अप्लाई कर सकते हो दोबारा। और आपको क्या चाहिए होंगे, CET का रिजल्ट कार्ड। तो CET का रिजल्ट कार्ड क्या होगा कि जिस पेज पे आपका रिजल्ट है उस पेज का प्रिंट आउट आपको लेके जाना है, और 5 फ़ोटोज़ रहेगी। फिर रिसिप्ट क्या होगी, जब काउंसलिंग होने के बाद आपकी कॉलेज अलॉट हो जाएंगे, कुछ बच्चे प्राइवेट में लेंगे, कुछ गवर्नमेंट में लेंगे, तो उस चीज़ के लिए आपको फिर ट्यूशन फ़ी पे करने के लिए बोला जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले। तो वो आपको लेके जाना है साथ में कि हाँ आपने फ़ी पे कर दी है, वो आपसे मांगेंगे। ओके, उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट, जो कि हमें स्कूल वाले ही देते हैं। या तो आपने अगर मतलब 12th की है तो स्कूल में मिल जाएगा, अगर कोई इंस्टीट्यूट है वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद आता है गैप सर्टिफिकेट। अगर 12th के बाद आपका गैप है तो आपको गैप सर्टिफिकेट भी बनवाना पड़ेगा। और लास्ट एंड फाइनल इज़ फैमिली ID। इनके अलावा आपके कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड नहीं होंगे, बस इन डॉक्यूमेंट्स का अच्छे से ध्यान रखना और इनको पहले ही अच्छे से रेडी करके रख लो ताकि हसल ना हो, क्योंकि इस बार काउंसलिंग पहले ही बहुत ज़्यादा लेट हो चुकी है। हमारे टाइम में क्या था कि काउंसलिंग हो चुकी थी और 2 अक्टूबर से हमारे सेशन स्टार्ट हो गए थे, पर इस बार नहीं लग रहा कि आपके 2 अक्टूबर से सेशन स्टार्ट हो जाएंगे। आपको ये लेट करने वाले हैं, तो बेटर है कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब तैयार रखो, उस टाइम कुछ डिले ना हो जाए, फर्स्ट या सेकंड राउंड में आपको कॉलेज मिले और अच्छे से कॉलेज ज्वाइन कर लो। तो लास्ट में हम कुछ बात काउंसलिंग के ऊपर भी कर लेते हैं। काउंसलिंग देखो डेट तो भी आई नहीं है, मे बी शायद मिड सितंबर में कर दे स्टार्ट, क्योंकि इतना भी लेट नहीं करेंगे ये। साथ में अभी नीट की काउंसलिंग वगैरह भी चल रही है। तो लास्ट ईयर का आपको डेटा बताऊं तो टोटल BSc नर्सिंग की सीट हमारे पास थी 2162, उनमें से गवर्नमेंट सीट थी 192। और वैसे ही BPT के बारे में क्या था कि BPT गवर्नमेंट सीट थी 136, टोटल थी 306। इस बार आपको पता है कि कितने बच्चों ने पेपर दिया, 18,000, और अप्रोक्स सीट टोटल ओवरऑल है आपके पास 2,300। यानी कि सारे बच्चों को तो देखो कॉलेज नहीं मिलने वाला, बच्चे छूटेंगे भी बहुत सारे। तो आपको काउंसलिंग बहुत सोच समझ के करवानी पड़ेगी, ठीक है। और मेरा मानना है कि एवरीथिंग विल डिपेंड ऑन द फर्स्ट काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग की कट ऑफ जो रहेगी उसके ऊपर सब कुछ डिपेंड करेगा। जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया वो तो दी बेस्ट है, ठीक है। और ऐसा भी नहीं है कि हर जिस बच्चे को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया उसकी वो पसंद का कॉलेज होगा। सब बच्चे ट्राई करेंगे सेकंड राउंड में उनको और अच्छा कॉलेज मिल जाए। तो फर्स्ट राउंड के ऊपर क्यों डिपेंड करेगा, ये देखो फर्स्ट राउंड की आपके काउंसलिंग हो गई, काउंसलिंग होने के बाद कितने बच्चे वन ज्वाइन करते हैं, कितनी उनके पास सीट मैट्रिक्स रह जाती है, आपके पास ये डेटा आएगा। आपको ये पता होगा कि लास्ट कट ऑफ इस कॉलेज की ये गई है, और फिर आपके पास आ गई सीट मैट्रिक्स। तो आपको ये देखना है कि आपके बीच में और कितने बच्चे हैं। लास्ट कट ऑफ देखोगे, आपके मार्क्स देखोगे, बीच में कितने बच्चे हैं। अगर आप चाहते हो कि आपको वो कॉलेज मिले या ना मिले तो वो सेकंड काउंसलिंग में आप तभी डिसाइड कर सकते हो। आप खुद देख सकते हो कि आपको ये कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। देखो ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे बच्चे काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। जिन बच्चों के हाईएस्ट मार्क्स हैं उनमें से कुछ एक नीट के लिए दोबारा ड्रॉप भी लेंगे, कुछ एक एम्स में भी ट्राई कर चुके होंगे, या फिर जिनका एडमिशन वहाँ हो चुका होगा, या फिर कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो चंडीगढ़ जा रहे होंगे, ठीक है। तो अब आपके पास क्या रह जाता है कि आपने फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट किया, आपको कॉलेज मिल गया, दी बेस्ट है। सेकंड अगर आपको नहीं मिलता है तो आपको ये देखना है कि उस कॉलेज की जो आपको चाहिए उसकी कट ऑफ क्या गई है, ठीक है। और मान लो कि आपके मार्क्स 112 है, 125 है, तो ये सेफ जोन के बच्चे आ जाते हैं। इनको गवर्नमेंट कॉलेज फील करने हैं, प्रायोरिटी पे इनके यही रहेंगे। लेकिन जिन बच्चों के मार्क्स 80 है, 90 है, 100 से बिलो जो बच्चे आ जाते हैं इनको प्राइवेट कॉलेज फील करने पड़ेंगे। और प्राइवेट कॉलेज भी इनको मैक्स टू मैक्स फिल करने पड़ेंगे ताकि इनको सीट मिल जाए। और वो भी वही कॉलेज फिल करने होंगे जो इनके मार्क्स के अकॉर्डिंग होंगे। अब आपके मार्क्स कम है और आप ट्राई कर रहे हो कि सेमी गवर्नमेंट में मिल जाए, तो वो तो वही तरीका हो गया, आप सारे राउंड्स गवा दोगे। जो जितना हो सके फर्स्ट सेकंड और मोप अप राउंड में सीट ले लेना। कोई ज़रूरी नहीं होता कि स्टे राउंड में जिस कॉलेज में आप चाहते हो उसकी सीट वेकेंट रहे या ना रहे। ऐसा ही होता है मैक्स टू मैक्स सारी सीटें सेमी गवर्नमेंट तक, तीनों गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कॉलेज मोप अप राउंड तक सारी सीट लगभग फिल हो जाती है। इसके अलावा आपको क्या देखना है काउंसलिंग के टाइम पे, बॉन्ड पॉलिसी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बोल रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर हम छोड़ देंगे या फिर कोई एम्स के लिए ट्राई करेंगे या कुछ और।
तो उनको बॉन्ड पॉलिसी पहले ही देखनी पड़ेगी। हर कॉलेज के अंदर बॉन्ड पॉलिसी अलग होती है, जैसे जिनमें 5000 है, 10,000, 30,000, ये तो नॉर्मल हम पे कर देंगे, पर किनकी अगर ज़्यादा बॉन्ड पॉलिसी है तो हम नहीं कर सकते। तो आपको ये बातें भी पहले ही करनी पड़ेगी, जाके कॉलेज में ये सब देखना पड़ेगा और उसी के बेस पे कॉलेज डिसाइड करना। ठीक, इसके अलावा अगर आपके कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर देना, आई विल ट्राई टू रिप्लाई देम। अगर वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू, बाय बाय।